स्वागत है आप सबका एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम मध्य प्रदेश के शहरों के उपनाम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश में काफ़ी ऐसे शहर हैं जिनके काफ़ी नाम चलते हैं, मतलब उनके सेकंड नाम होते हैं या दूसरे नाम होते हैं जिन्हें आप क्या बोल सकते हैं, निक नेम भी बोला जाता है और उन्हें क्या बोला जाता है, उपनाम भी कहा जाता है। अगर आपसे अगर जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे ऐसे शहर हैं जिनके दो दो चार चार नाम है, तो हमें सिर्फ उन्हीं शहर को या फिर वहाँ पे कुछ स्पेशलिटी होगी जिसकी वजह से भी उस शहर का नाम वो निकनेम वगैरह रख दिया जाता है ताकि हमें समझने में और उस शहर को पहचानने में आसानी हो। तो इनसे क्वेश्चन अपने मध्य प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका व्यापम हो गया, एमपीएसआई हो गया, रेलवे सॉरी एमपीपीएससी हो गया, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 2017 में मध्य प्रदेश का आम्र जिला पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले को आम्र जिला कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है, जो कि पीएससी में पूछा गया था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। जैसे कि भोपाल को आप क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है सबसे फेमस, यहाँ की क्या है, झील है, तो यहाँ इसे क्या बोला जाता है, झीलों की नगरी बोला जाता है। सेकंड आपको इसे पहाड़ियों का शहर भी बोला जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि जो भोपाल है पूरा किसके ऊपर बसा हुआ, पहाड़ी के ऊपर बसा है, इस वजह से क्या बोला जाता है, पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। नवाबों का शहर भी बोला जाता है इसको। इसके बाद आते हैं जबलपुर। जबलपुर को जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका पहले 2017 के पीएससी का क्वेश्चन भी रहा था, पीएससी के एग्जाम का 2017 क्वेश्चन भी रहा कि आम्र नगरी किसे कहा जाता है। तो आम नगरी किसे कहा जाता है, आम्र नगरी किसे कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। इसके बाद संगमरमर की नगरी, क्योंकि आपको पता है कि जबलपुर में वहां नर्मदा नदी निकली, तो वहां से क्या संगमरमर की चट्टाने वहां पाई जाती, तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। और वहां रानी दुर्गावती का शासन भी रहा, तो इस वजह से रानी दुर्गावती की नगरी भी कहा जाता है। आगे अब हम पढ़ते हैं इंदौर। इंदौर को क्या क्या कहा जाता है, इसका पुराना नाम इंदूर भी है, इंदौर भी कहा जाता है, इंदूर भी कहा जाता है। मलहाल नगरी, होलकर नगरी, अपराध की नगरी, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध कहाँ पे होते हैं, ज्यादा हाईटेक नगरी है तो सबसे ज्यादा भी अपराध भी वहीं होते हैं, इंदौर में होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का सिलिकॉन वैली इंदौर को ही कहा जाता है। और क्या बोला जाता है, मिनी बॉम्बे भी बोला जाता है। इसमें आप एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा, इसी को आप इसी में सबसे बड़ा क्या यहाँ पे कपड़ों का शहर। अगर आपसे पूछा तो मध्य प्रदेश कि किस जिले को कपड़ों का शहर बोला जाता है, तो इंदौर को ही कपड़ों का शहर भी बोला जाता है। तो आपको इंदौर में क्या क्या याद रखना है, इसको क्या क्या बोला जाता है, मलहाल नगरी, इंदूर, होलकर नगरी हो गया, अपराध नगरी हो गया। मध्य प्रदेश की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, मिनी बॉम्बे और कपड़ों का शहर भी किसे कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं खजुराहो। खजुराहो को क्या कहा जाता है, खजुराहो में आपको पता है कि खजुराहो में क्या फेमस है, सिर्फ मंदिर वहाँ की फेमस बहुत ज्यादा, तो इन्हें क्या बोला जाता है, शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो को कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं ग्वालियर। ग्वालियर को क्या बोला जाता है, जिब्राल्ट नगरी बोला जाता है, गोपांचल नगरी भी बोला जाता है, तानसेन की नगरी बोला जाता है। जैसा कि आपको पता है तानसेन की समाधि भी कहाँ पे है, ग्वालियर में, तो इसे क्या बोला जाता है, तानसेन की नगरी भी बोला जाता है। जिब्राल्ट नगरी, जैसा कि आपको पता है कि चलिए आप कमेंट में बताइएगा कौन से महल को, मध्य प्रदेश के कौन से किले को जिब्राल्ट किला भी बोला जाता है, ठीक है, जिब्राल्ट किला भी बोला जाता है। इसके बाद आप इस वजह से आपको यहाँ का क्या, ग्वालियर को क्या बोलते हैं, जिब्राल्ट नगरी भी बोला जाता है। और गोपांचल नगरी हो गई, तानसेन नगरी, सिंधिया, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर सिंधिया राजवंशों का राज रहा और अभी भी, जैसे इसी वजह से क्या बोला जाता है, सिंधिया नगरी भी बोला जाता है। और इसी को आपको क्या बोला जाता है, लेखा जोखा नगरी भी बोला जाता है। जैसे कि आपको पता होगा पटवारी का प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, ग्वालियर में ही है। तो इसको और क्या बोला जाता है, लेखा जोखा नगरी भी बोला जाता है। इसके बाद आते हैं सागर। सागर को जैसा कि आपको पता है, सागर को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। किसका बोलते हैं, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड को। सागर बहुत अच्छी जगह है, तो इसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। और सेकंड इसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का अगर केंद्र बिंदु पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु में स्थित है, तो कौन सा जिला है आपका, सागर ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। इसके बाद चलते हैं बालाघाट। बालाघाट को क्या बोलते हैं, मैग्नीज नगरी बोलते हैं और तामा नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या मैग्नीज की खदान है। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, मैग्नीज का और तामा का ही होता है। तो इस वजह से बालाघाट को क्या बोला जाता है, मैग्नीज नगरी और तामा नगरी बोला जाता है। इसके बाद है सिवनी। सिवनी को क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश का लखनऊ। काफी बार क्वेश्चन आया, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, सिवनी को कहा जाता है। अगर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कटनी, तो कटनी को क्या बोला जाता है, चूना नगरी बोला जाता है। इसका सिर्फ एक ही नाम है, चूना नगरी। इसके बाद आता है सिंगरौली। सिंगरौली को क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश का सिंगापुर बोला जाता है। और स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है, सागर को बोला जाता है। और लखनऊ सिवनी को
अब क्या आ गया सिंगापुर, तो मध्य प्रदेश का सिंगापुर किसे बोला जाता है, सिंगरौली को। जैसे आप इसको एक साथ रिलेट भी कर सकते हैं, सी एस में भी आ रहा, सी एस में भी आता है, सिंगापुर और सिंगरौली किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश का सिंगापुर सिंगरौली को। और ऊर्जा राजधानी भी किसको कहा जाता है, सिंगरौली को ही कहा जाता है। इसके बाद आते हैं कि मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है, तो भोजपुर का जो शिव मंदिर है इसको क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजपुर कहाँ के शिव मंदिर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, तो आपको क्या बताना, भोजपुर के शिव मंदिर को क्या बोला जाता है, मध्य भारत का सोमनाथ कहा, सॉरी मध्य प्रदेश का नहीं, मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। इसके बाद आता है छिप्रा, छिप्रा को क्या बोला जाता है, आपकी मालवा की गंगा बोला जाता है। आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, छिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। और छिप्रा नदी के किनारे कौन सी ओरछा कौन सी नदी, सॉरी हाँ, ओरछा और उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसे हुए दो जिले हैं, छिप्रा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पचमढ़ी, तो पचमढ़ी को क्या बोलते हैं, पर्यटन का स्वर्ग बोलते हैं। अगर आप स्वर्ग बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है पचमढ़ी को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पर्यटनों का स्वर्ग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी घूमने के लिए अच्छा हिल स्टेशन है, इसलिए मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी किसको बोला जाता है, पचमढ़ी को ही बोला जाता है। तो आप इसको दोनों को भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि पास में भी आ रहा है और पास में भी, पचमढ़ी और पर्यटन, तो दोनों को आप डिनोट करके भी इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं रीवा, रीवा को क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय नगरी बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि रीवा में ही क्या लगता है, महामृत्युंजय का मेला भी लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय नगरी भी बोलते हैं। और इसको रीवा को ही क्या बोला जाता है, सफेद सिरों की भूमि भी कहा जाता है। अब इसे सफेद सिरों की भूमि क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहले सफेद सिर पाया गया था, कहाँ पाया गया था, रीवा में ही मिला था, और सफेद सिर सबसे ज्यादा कहाँ है, रीवा में ही। तो इसे रीवा को क्या बोला जाता है, सफेद सिरों की भूमि कहा जाता है। इसके बाद आता है बुरहानपुर, बुरहानपुर में क्या है, गंजेड़ियों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। अब इसे अगर आपसे पूछा जाता है कि गंजेड़ियों का स्वर्ग क्यों कहा जाता, शहर का क्यों कहा जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, गांजे के कारण इसको क्या बोला जाता है, गंजेड़ियों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बुरहानपुर को कहा जाता है। इसके आगे पढ़ते हैं धार, धार को क्या बोलते हैं, भूज नगरी बोलते हैं। इसके बाद इसको धार को ही आइस नगरी भी बोलते हैं, इंडोमा नगरी भी बोलते हैं। तो धार के कितने नाम है, 3 नाम है, कौन कौन से, भूज नगरी हो गई आपकी, आइस नगरी भी होगी, और इंडोमा नगरी भी किसको कहा जाता है, धार को कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं मंदसौर, मंदसौर में जैसे आपको पता अफीम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मंदसौर में होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, अफीम नगरी भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, मंदसौर को, मंदसौर को क्या बोलते हैं, अफीम नगरी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे, मंदसौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, मंदसौर में। इसके बाद आता है टीकमगढ़, टीकमगढ़ को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का अयोध्या बोलते हैं, सॉरी अयोध्या गलत लिखा है, बस आप तो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश का अयोध्या किसे बोलते हैं, आप अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टीकमगढ़ किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश, टीकमगढ़ को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का अयोध्या बोला जाता है। इसके बाद आते हैं सांची, सांची को क्या बोलते हैं, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी बोली जाती है। जैसा कि आपको पता है सांची का स्तूप का राजस्थान में है, ठीक है। तो इस वजह वहां पे क्या सबसे ज्यादा बौद्ध मंदिर है, या बौद्ध लोगों की स्तूप वहां पे स्थित है, तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी बोला जाता है। इसके बाद मैहर, मैहर को क्या बोलते हैं, संगीत नगरी, मैहर का सिर्फ एक ही नाम है, क्या है, संगीत नगरी। इसके बाद है भारत भवन, भारत भवन को क्या बोलते हैं, प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र बोला जाता है। भारत भवन मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी इमारत है, और इसका मध्य प्रदेश के जो प्रशासनिक काम होते हैं उसमें इसका यूज भी किया जाता है, उसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो भारत भवन का निर्माण कब हुआ था, तो आपको क्या पता, 1982 में हुआ था। अब अगर आपसे पूछा भारत भवन को क्या भारत भवन का दूसरा नाम क्या है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मालवा, मालवा को क्या बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, मालवा के पठार में ही होता है, तो इस वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, गेहूं का भंडार बोल दिया जाता है। आप इस तरीके से भी इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे कि मालवा, आपको पता है कि सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पे, मालवा के पठार में, तो वहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा गेहूं का भंडारण होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, गेहूं का उत्पादन होता है, तो इस वजह से क्या होता है, गेहूं का भंडार किसको कहा जाता है, मालवा को कहा जाता है। इसके बाद आता है बेतवा, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा, अभी हमने क्या बोला था, मालवा की गंगा छिपरा की, और बेतवा की गंगा किसको, मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोला जाता है, बेतवा नदी को बोला जाता है। इसके बाद आता है खरगोन, खंडवा खरगोन, इन्हें क्या बोला जाता है, सुनहरे जिले बोला जाता है। अगर आप पूछा जाता है खंडवा खरगोन को क्या बोला जाता है, सुनहरे जिले बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। इसके बाद आते हैं पन्ना, पन्ना को क्या बोलते हैं आप, आंवला नगरी बोला जाता है। और आम्र नगरी किसको बोला जाता है, जबलपुर को बोला जाता है। पन्ना को आंवला नगरी भी बोला जाता है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पे हीरे का उत्पादन होता है, तो किस जिले में है, होता है, पन्ना जिले में होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, हीरा नगरी भी किसे बोला जाता है, पन्ना को ही बोला जाता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हीरा कहाँ निकलता है, पन्ना में, तो पन्ना को ही क्या बोलते हैं, हीरा नगरी भी कहा जाता है।
इसके बाद आता है पीथमपुर। पीथमपुर को क्या बोला जाता है? भारत का डेल्टाइट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के डेल्टाइट मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है, तो किस जिले को कहा जाता है? पीथमपुर को कहा जाता है। इसके बाद आता है उज्जैन। उज्जैन में काफी सारे नाम है, जैसे कि देवी देवता का शहर, क्योंकि आपको पता है उज्जैन में भी काफी सारे मंदिर है, तो इसे क्या बोला जाता है? देवी देवता का शहर बोला जाता है। मंगल ग्रह की भूमि भी किसको कहा जाता है? उज्जैन को ही कहा जाता है। ज्ञान का शहर भी हो गया आपका उज्जैन। जैसे कि आपको शायद पता होगा, जो शून्य का सबसे पहले यूज कहाँ किया गया था? उज्जैन में ही किया गया था। शून्य मतलब जो जीरो का सबसे पहला उपयोग कहाँ पे किया गया था? उज्जैन से ही करना इसकी शुरुआत हुई थी। इसको मंगल ग्रह की भी जन्मभूमि कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे जन्मभूमि है, मंगल ग्रह की जन्मभूमि की भी कहा जाता है, और ज्ञान का शहर भी कहा जाता है, महाकाल नगरी भी कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या था? सागर था। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है? उज्जैन जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश का अगर केंद्र बिंदु पूछा जाता है तो किसको कहा जाता है? सागर को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मांडू। तो मांडू को आप क्या बोलते हैं? आनंद नगरी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? महलों की नगरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मांडू को कहा जाता है। मांडू को क्या क्या नाम है आपका? आनंद नगरी और महलों की नगरी किसको बोला जाता है? मांडू को। जैसे कि आपको पता है मांडू के बहुत ज्यादा महल वहाँ के फेमस है, जहाज महल वगैरह हो गया, तो किस वजह इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। आप इसमें एक और नाम याद रखिए, आनंद नगरी को क्या है? सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। आनंद नगरी का मतलब क्या है? सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। तो मांडू को क्या बोला जाता है? आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, और महलों की नगरी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का मुगली लैंड किसे कहा जाता है, तो पैंच को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का मुगली लैंड कहा जाता है। इसके बाद है दतिया। दतिया को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? दतिया को कहा जाता है। अगर मध्य प्रदेश का अयोध्या किसे कहा जाता है? टीकमगढ़ को कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही था। हाँ, बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और इसमें कुछ चेंजेस करना है या इतना ही ठीक है इसकी स्पीड, या मुझे अपनी स्पीड और थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।